भूः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतो समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यः अभयन्नः पशुभ्यः। ॐ योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये शांत शांत शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, इस कार्यक्रम के कुशल संचालक आदरणीय श्री नरेश खन्ना जी, भिन्न भिन्न स्थानों पर इस प्रवचन को सुनने वाले समस्त प्रतिष्ठित धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। पुनः वैदिक चेतना मंच के तत्वावधान में मई मास का त्रिदिवसीय कार्यक्रम आपके भजनों से प्रारंभ हो चुका है। पिछले लगभग 6 महीनों से चलने वाला यह कार्यक्रम और उसमें आपका जो सहयोग होता है भजनों की प्रस्तुति और आपकी दिव्य उपस्थिति के द्वारा, वे अत्यंत प्रशंसनीय और अभिनंदनीय। जैसा कि आप सबको विदित है, पिछले 2 मास से मैं आर्य समाज के नियमों पर कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा हूं और उसी विषय में थोड़ा और आगे निवेदन करने का प्रयत्न करूंगा। विज्ञप्ति भी जब आदरणीय खन्ना जी ने निकाली, उसमें भी लिखा आर्य समाज के नियमों की व्याख्या। इन 3 दिनों के भीतर यथाशक्ति, यथा समय और यथा संभव आर्य समाज के नियमों की पुनः व्याख्या करने का मैं प्रयत्न करूंगा। दूसरे नियम पर हम चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और मैंने पिछली बार अनेक बातें आपके सामने निवेदन स्वरूप कही थी। उनमें से एक बात कह रहा था कि ये आर्य समाज के नियम मात्र आर्य समाज के नियम ही नहीं है। यह आर्य समाज के नियम प्राणी मात्र के उत्थान के, कल्याण के, मंगल के और मोक्ष को प्राप्त करने का सबसे सरल, स्पष्ट और सटीक मार्ग है। अगर इन 10 नियमों को आप गहराई से देखें और इन नियमों को अपने दैनिक आचरण का अंग बना लें, व्यवहार का अंग बना लें, तो आप एक बात का अनुभव करेंगे। और अनुभव क्या करेंगे कि आपको सांसारिक सुख भी प्राप्त हो रहे हैं और आपको परमेश्वरीय आनंद भी प्राप्त हो रहा है। आर्य समाज के संस्थापक ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज की यह अद्भुत देन है। कितना चिंतन, कितना मंथन, कितना विचार, कितना मनन, कितनी तपश्चर्या ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज ने की होगी इन 8 नियमों को, 10 नियमों को बनाने में। क्षमा कीजिएगा, 10 नियमों को बनाने में। प्रारंभिक काल में माना जाता 24 नियम थे। कई लेखक 28 नियम स्वीकार करते हैं और उन 28 नियमों का या 24 नियमों का संशोधन करते हुए ऋषिवर को 2 से 2.5 वर्षों का समय लगा और उसके बाद सर्वमति से, सर्व सहमति से ऋषिवर ने इन 10 नियमों को आर्य समाज के नियमों के रूप में हमारे सामने प्रचारित और प्रसारित किया। 10 नियम मानो सुख का आधार,
10 नियम मानो आनंद का आधार, 10 नियम मानो मुक्ति का आधार, 10 नियम मानो शांति का आधार। तो ऐसे विश्व निर्माण के जो 10 नियम हैं, मानव उत्थान के जो 10 नियम हैं, उनमें से दूसरे नियम का हम चिंतन कर रहे हैं। और इस नियम में विशेष रूप से वह जो एक अनुपम अद्वितीय सच्चिदानंद करुणाकंद परमेश्वर है, उसके गुण कर्म स्वभाव का वर्णन है। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, पुनः स्पष्ट कर देता हूं। उपास्य और उपासक के भीतर एक अटूट संबंध होता है। मेरे शब्दों पे ध्यान रखें, विस्तार पूर्वक कहूंगा। उपास्य और उपासक के भीतर एक अटूट संबंध होता है, जो संबंध बड़ा पवित्र है, जो संबंध नित्य है, जो संबंध शाश्वत है और जो संबंध आनंद देने वाला है। उपास्य कौन है? उपासक कौन है? उपास्य है परमेश्वर, उपासक है मैं और आप जैसे जीव। और जीव जब परमेश्वर की उपासना करे तो किस बात का ध्यान रखें? इस बात का ध्यान रखें कि धीरे धीरे वे ईश्वरीय गुण मुझ में आने लगे, मैं भी ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत हो जाऊं, मेरा मन ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत हो जाए, मेरी बुद्धि ईश्वरीय गुणों से भर जाए और मैं साक्षात ईश्वर का ही दूत बनता हुआ संसार में विचरण करने लगा। जैसे भगवान श्री राम के विषय में सुनते हैं, वो साक्षात धर्म के अवतार थे, देवदूत थे, धर्मदूत थे। ऐसे ही उपासक भी हो जाएं कि वे सीधे के सीधे लोग कहें ये ईश्वर के दूत इस संसार के भीतर विचर रहे हैं, देवदूत इस संसार के भीतर विचर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ईश्वरीय गुणों को आधार बनाते हुए अपने जीवन के भीतर ईश्वरीय गुणों को धारण किया है। दूसरे नियम का लाभ विशेष कब होना है? जब आप एक एक गुण का थोड़ा सा चिंतन करेंगे, एक एक गुण का विचार करेंगे, गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करते हुए अपने गुण कर्म स्वभाव उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करेंगे। ऋषिवर का कथन है, प्रश्न किया किसी ने, उपासना से जीव को क्या मिलता है? यद्यपि उपासना से जीव को बहुत कुछ की प्राप्ति होती है और उस बहुत कुछ के भीतर मुक्ति भी है, लेकिन यहां पर ऋषिवर उत्तर देते हैं, एक लाभ की बात कर रहे हैं कि जैसे शीतातुर व्यक्ति जब अग्नि का संग करते हैं तो अग्नि का संग करने वाले का जैसे शीत निवृत्त हो जाता है और उसे गर्मी की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का संग करने वाले के दुख निवृत्त हो जाती है और उसे सुख की प्राप्ति होती है। यह अनमोल कथन है, ध्यान में रखिएगा। इसी को आधार बनाते हुए हम दूसरे नियम में पुनः प्रवेश करेंगे। शीत से आतुर, कल्पना कीजिए सर्दी लग रही है, अभी तो गर्मी के दिन है, धीरे धीरे गर्मी विकराल रूप धारण कर रही है। सर्दी के दिन है, ठिठुर रहे हैं, स्वेटर भी काम नहीं कर रहा और कोई भी चीज काम नहीं कर रही, इनर भी काम नहीं कर रहा। तब आदमी क्या करता है? अग्नि के पास जाता है, आग सेकता है। और मैंने तो एक बड़े मजे की बात नोट की, सर्दी के दिनों में आर्य समाज में हवन करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। हवन करने वालों की संख्या सर्दी में बढ़ गई, उसका पीछे बहुत बड़ा मौलिक कारण क्या है? सर्दी है, चलो यज्ञ भगवान का भी संग कर लेते हैं, थोड़ी गर्मी भी प्राप्त हो जाएगी, दोनों के दोनों कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो ऋषिवर लिखते हैं, जैसे ठंड बहुत है, प्रचंड है और कोई अस्त्र कारगर नहीं हो रहा, ऐसे में व्यक्ति क्या करता है? अग्नि के संग में बैठता है, अग्नि के पास जाता है, अग्नि का सामीप्य करता है, अग्नि की सन्निधि को प्राप्त करता है। और जैसे वो अग्नि के संग आते हैं तो दोनों काम हो जाते हैं। पहला काम ठंड का निवारण, दूसरा काम गर्मी की प्राप्ति। ठीक इसी प्रकार संसार के शीत में तपता हुआ मनुष्य जब उस एकमेव अग्नि परमेश्वर का संग करता है, परमेश्वर अग्नि है, इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। ये सामान्य अग्नि तो सामान्य अग्नि है, लेकिन परमेश्वर तो परम अग्नि है। इसलिए वेदादि शास्त्रों के भीतर परमेश्वर को अग्नि के नाम से अनेक अनेक और अनेक बार पुकारा गया। जैसा कि अभी आप
स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का जब पाठ करते हैं तो उसमें बोलते हैं अग्ने नया सुपथा राय, हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर सुपथ पर ले चल धन ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए। तो आप वहां पे ईश्वर को अग्नि कहते हैं। और ऋग्वेद का तो प्रथम शब्द ही अग्नि है। ऋग्वेद क्रम संख्या की दृष्टि से सबसे पहला वेद, उसका प्रथम शब्द ही अग्नि है। अग्निम मीडे पुरोहितम यजस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, पहला शब्द ही अग्नि है। जरा विचार करके देखें, वही परमेश्वर अग्नि है। ठिठुरता हुआ व्यक्ति ठंड में कांपता हुआ भयभीत व्यक्ति मैं और आप जैसे जीव हैं। और जब हम उस ईश्वर की उपासना करते हैं, उसके नैकट्य को प्राप्त करते हैं, उसके निकट बैठ जाते हैं, तो परिणाम क्या होता है? दोनों परिणामों की प्राप्ति हमारे को होती है। और दोनों परिणामों की प्राप्ति क्या होती है? सकारात्मक भाषा के भीतर कहना चाहूं तो सुख की प्राप्ति होती है, गर्मी की प्राप्ति होती है। और नकारात्मक भाषा के भीतर कहना चाहूं तो दुख की निवृत्ति हो जाती है। ऋषिवर ने अथवा ऋषियों ने मनुष्य के जीवन का यही लक्ष्य स्वीकार किया है। और वह लक्ष्य स्वीकार क्या किया है? दुख का निवारण और सुख के प्राप्ति, और वो शाश्वत काल, लंबे काल के लिए। और वो सुख भी ऐसा होना चाहिए जो विशुद्ध हो, वो सुख भी ऐसा होना चाहिए चिरंतन हो, वो सुख भी ऐसा होना चाहिए जो शाश्वत हो। तो वह जो शाश्वत सुख है, वह जो नित्य सुख है, वह जो पवित्र सुख है, वो मिलेगा कहां पर? तो उसका उत्तर दिया, जीव जब ईश्वर की उपासना करेगा, सही विधि से ईश्वर के स्वरूप को जानता हुआ ईश्वर की उपासना करेगा, तो परिणाम स्वरूप उसे ईश्वरीय नित्य पवित्र शुद्ध स्थायी आनंद और सुख की भी प्राप्ति होगी। उपास्य और उपासक का गहरा संबंध है। संसार में अनेक संबंध हैं। संसार टिका ही संबंधों पर है। यद्यपि हमारे सारे के सारे जो संबंध हैं उनके मूल में स्वार्थ है, कहीं ना कहीं लोभ है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है। लेकिन परमेश्वरीय संबंध जो है वो लोभ और स्वार्थ से परे है। इसलिए सबसे मधुरतम संबंध जो संसार में है, सबसे सुखदायी संबंध जो संसार में है, था और रहेगा, वो संबंध क्या है? परमेश्वर मेरे और हम सबके उपास्य देव हैं, आपके उपास्य देव हैं, और हम ईश्वर के उपासक हैं। वेदादि शास्त्रों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अनेक सत्यों की हमें प्राप्ति होती है, जिनसे हमारा जीवन रूपांतरित होता है। उसमें से एक सत्य है कि ईश्वर का संग करने से ईश्वरीय गुणों का विकास जीव के भीतर होता है, होना ही चाहिए। और उस एकमेव ईश्वर से आप अनेक संबंधों को निर्मित कर सकते हैं, लेकिन वो संबंध ज्ञानपूर्वक संबंध होने चाहिए, मूर्खतापूर्ण संबंध नहीं होने चाहिए। आप देखते हैं ना, संसार में भी अगर संबंधों के भीतर मूर्खता आ जाती है तो संबंध टिकते नहीं, बनते नहीं। ऐसे ही परमेश्वर के साथ भी अगर संबंधों के भीतर मूर्खता आ गई तो वे संबंध भी बहुत ज्यादा टिकने वाले नहीं हैं। ईश्वर के साथ हमारे अनेक संबंधों में से एक संबंध क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। जिसने भी लिखा गजब कर दिया। यद्यपि यह वेद मंत्र नहीं है, किसी नीतिकार का वचन रहा होगा, लेकिन जिस भी नीतिकार ने यह वचन लिखा अपने आप में अद्भुत। अब परमेश्वर से संबंध है कि हे ईश्वर आप हमारी माँ हैं। उपासक ये संबंध बनाता है। जैसे माँ सुख देती है, ईश्वर भी वैसा ही सुख देता है। यद्यपि माँ का सुख सीमित होता है, लेकिन ईश्वर का सुख असीमित होता है। यद्यपि माँ जन्म मरण के बंधन से बंधी हुई है, लेकिन वही परमेश्वर जन्म मरण के बंधन से बंधा नहीं है। अनेक डिफरेंसेस हैं सांसारिक माता पिता और परमेश्वर में, लेकिन समस्या क्या है? परमेश्वर की तुलना में, आप समझिएगा, सारी की सारी उपमाएं हीन उपमाएं हैं। परमेश्वर को इस दृष्टि से हम अनुपमेय भी कहते हैं। आगे चल के मैं इस बात का वर्णन करूंगा। लेकिन जो भी हम परमेश्वर के संबंध में उपमा चाहे वेद में दें चाहे कहीं पे भी दें, वो सारी के सारी हीन उपमाएं हैं, परमेश्वर के संबंध में कम ही लगती हैं। परमेश्वर हमारी मातुल्य है। त्वम हीना पिता वसो, कोई भी संबंध उससे स्थापित कीजिए। त्वम माता, माँ हैं आप। शतक्रतः बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे, तुझे सुखार्थ हम पुकारते हैं, सुख की प्राप्ति के लिए तेरे शरण में आते हैं। कोई भी संबंध आप परमेश्वर से स्थापित कीजिए, लेकिन वह संबंध मधुरतम संबंध हो।
और वह संबंध, मधुरतम संबंध क्या है? वह मधुरतम संबंध है, हे ईश, हम आपके उपासक हैं, आप हमारे उपास्य देव हैं। आपकी उपासना के भीतर जो आनंद की प्राप्ति होती है, हे उपास्य देव, उसका वर्णन मुझ जैसा तुच्छ व्यक्ति, क्षुद्र व्यक्ति कर नहीं सकता। और बात भी ठीक है, क्षुद्र उस विराटतम के विषय में कहेगा भी क्या? अगर आप एक बूंद से पूछने लगे सागर कैसा है, तो सागर के विषय में कुछ विवेचना कर दे, तो सागर के विषय में कुछ सूचना ही दे दे, जरा बता ही दे। अथवा आप नदी से पूछ रहे सागर की गहराई कितनी है, तो नदी ने क्या स्टेटमेंट देना है, नदी ने क्या विवेचना करनी, नदी ने कहना क्या है? नदी तो बस इतना ही कह सकती है, ना मैं सागर का पार पा सकती हूँ। हाँ, सागर में मिलने की इच्छा मेरी बरकरार रहती है, सागर को पाने की इच्छा मेरी बनी रहती है, लेकिन मैं सागर का पार नहीं पा सकती। ऐसे ही नदी रूपी जीव भी कहता है कि उस अनंत करुणा सिंधु, अनंत गुणकर्म स्वभाव के स्वामी परमेश्वर का पार नहीं पाया जा सकता, लेकिन उसकी सन्निधि की इच्छा, उससे मिलने की इच्छा बनी ही रहती है। धन्य भागी हैं जिनके मन के भीतर परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा जगती है। और एक बात फिर कहता चलो, पुनः नियम में प्रवेश करते हैं। जब तक, इन 2-3 बातों को समझना बहुत जरूरी है, पृष्ठभूमि बहुत जरूरी होती है। जब तक ईश्वर से मिलन की इच्छा नहीं जागती, तब तक उपासना हो ही नहीं सकती। तब तक आप ईश्वर की आप स्तुति नहीं कर सकते, तब तक आप ईश्वर का गुणानुवाद नहीं कर सकते, उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। चाह, प्यास, अभीप्सा आपकी परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए। धन्य भागी हैं वो जिनके मन में ईश्वर को प्राप्त करने की, जानने की, उसकी अमृतमय गोद में बैठने की चाह पैदा हो गई है। कठोपनिषद के भीतर एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, जिसमें आचार्य यम नचिकेता को समझाते हुए कहते हैं, सुन नचिकेता, यह आत्म तत्व तो करोड़ों को सुनने को भी नहीं मिलता। जरा विचार करके देखें आप कितने सौभाग्यशाली हैं। सुनने को नहीं मिलता का अभिप्राय क्या है? सुनना ही नहीं चाहते, दे आर नॉट इंटरेस्टिंग इन लिसनिंग, सुनना ही नहीं चाहते। ईश्वर तो सर्वसुलभ है, आकाश जैसे सर्वसुलभ है, वैसे ईश्वर भी सर्वसुलभ है। इसलिए ईश्वर के विषय में कहा गया ओम खम ब्रह्म, वह ईश्वर कैसा है? आकाशवत व्याप्त, व्यापक है वो ईश्वर, सर्वसुलभ है वो परमेश्वर। लेकिन सुनना ही नहीं चाहते, तो उपनिषद का ऋषि कहता है, सुन नचिकेता, करोड़ों को तो यह आत्मतत्व सुनने को ही नहीं मिलता। उन करोड़ों को हम दुर्भाग्यशाली कह सकते हैं। और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस आत्म तत्व के विषय में, परमात्मा तत्व के विषय में सुनने का अवसर लग रहा है, क्योंकि आपके भीतर एक चाह है, आपके भीतर एक प्यास है कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करूंगा, मुझे अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना, मुझे सार्थक की दिशा में कदम उठाना है, मुझे उसको प्राप्त करना है जिसको प्राप्त करने के बाद तृप्ति मिलती है, मुझे उसे प्राप्त करना है जिसको प्राप्त करने के बाद शेष कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं रहता। जब ये बातें मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण हो जाती हैं, स्थान धारण कर लेती हैं, तब उसका परिणाम क्या होता है? ईश्वर का उपासक जीव बनता है। और जब उपासक जब बन जाता है, तब वो ईश्वरीय गुणों का चिंतन करता है। तो ऋषिवर परमेश्वर के अनन्य उपासकों में से एक उपासक थे, और अपने उपास्य देव परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ऋषिवर ने कठिन तपश्चर्या की, प्राप्त किया। वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से दयानंद ऋषिवर ने उसको प्राप्त किया। और परिणाम स्वरूप हम भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस ईश्वरीय गुणों का चिंतन करते हुए हमारे लिए कृपा की और आर्य समाज का दूसरा नियम हमें प्रदान किया। यह ऋषिवर की विशेष कृपाओं में से एक है। और इसी दूसरे नियम का थोड़ा सा चिंतन और विचार करता हुआ पिछली बार मैं आपके सामने न्यायकारी गुण तक की बात कर चुका था। एक बार पुनः कह दूं किस किस की बात मैंने कह दी, और आगे चलते हुए, क्योंकि होता क्या है, 1 मास का अंतराल भी हो जाता है और फिर नए श्रोता भी जुड़ते हैं, पुराने श्रोता टूट भी जाते हैं, लेकिन नए श्रोता अथवा पुराने श्रोता आप जो भी आते हैं सब सम्मान के पात्र। अभी तक मैंने 2 सप्ताह के भीतर पहले नियम पे थोड़ा सा कुछ कहा, संक्षेप में कहा, विवेचना की। दूसरे नियम पे भी कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा हूं, और दूसरे नियम के अंतर्गत कुछ सत्यों को उद्घाटित कर चुका हूं। जैसे मैंने कहा था, सच्चिदानंद शब्द के विषय में पर्याप्त चिंतन कर चुका हूं।
उसके स्वरूप के विषय में, अर्थात वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो आकार रहित है, इमेजलेस, कलरलेस। और उसके बाद सर्वशक्तिमान की व्याख्या भी मैंने आपके सामने की थी कि जैसा लोक में हम सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ लेते हैं, ऋषिवर उससे सहमत नहीं है। ऋषि ने एक नए अर्थ को, अनूठे अर्थ को, अद्वितीय अर्थ को हमारे सामने रखा है। और फिर उसके बाद मैंने न्यायकारी अर्थात ईश्वर न्याय करता है इस बात पे थोड़ा सा विचार करने का प्रयत्न किया था। तब पिछली बार का हमारा समय समाप्त हो गया था। आज हम वहीं से पुनः आगे विचार करते हुए ईश्वर के अन्य गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करते हैं। एक बात जिसके लिए मैंने सारे विषय का प्रतिपादन किया है पिछले कुछ समय में, वह यह है कि वह उपास्य देव हैं हमारे। आप उन्हें ओम कहें, ओंकार कहें, किसी भी नाम से कहें, बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसकी उपासना करते हुए हमारे भीतर वह गुण आने ही चाहिए, आने ही चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर वो गुण नहीं आ रहे, कोई प्रश्न करता था अगर वो गुण नहीं आ रहे तो किसकी गलती, तो उसका उत्तर समझ लीजिएगा, परमेश्वर की गलती नहीं है, आपकी गलती है। परमेश्वर त्रुटि रहित है, ही इज फ्लॉलेस, हिज फ्लॉलेस एग्जिस्टेंस। उसके भीतर किसी भी प्रकार की कमी नहीं। वो मेरी और आपकी कमी है। और वो मेरी और आपकी कमी क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऋषिवर के उदाहरण को पुनः हम लेते हैं। शीत से आतुर व्यक्ति जब अग्नि का संग करता है तो उसकी शीत निवृत्त हो जाती है, गर्मी की प्राप्ति, ताप की प्राप्ति उसको हो जाती है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आग जल रही है यहां और आप आग से 50 फुट दूर बैठे हैं, तो आप ठिठुरते रह जाएंगे। अग्नि की गलती नहीं, वो तो जल रही है। यद्यपि वह ईश्वर सर्वव्यापक है, सभी जगह है। अनुभूति तो आपको करनी है कि ही इज ओमनी प्रेजेंट। समझ तो आपकी में आना चाहिए, वो सब जगह है। आप अगर ठीक ढंग से उसकी उपासना नहीं करते तो इसमें दोष परमेश्वर का नहीं, दोष आपका है। उस दोष का निवारण करना चाहिए और ठीक विधि परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो वे परमेश्वर अनंत गुण कर्म स्वभावों में से कुछ गुण कर्म स्वभावों की बात ऋषिवर ने आर्य समाज के दूसरे नियम में कही। कैसा है? न्यायकारी। न्यायकारी का अर्थ है न्याय करने वाला। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। लोगों के मन में अज्ञानतावश, अश्रद्धावश ईश्वर के न्याय के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो वो उन सबको सचेत करता हुआ, सबको सावधान करता हुआ कहता है, मत सोच कि सुनता वे कभी टेर नहीं, मत सोच कि सुनता वे कभी टेर नहीं, उस चतुर के कामों में उलट फेर नहीं, ईश्वर के न्याय में सदा विश्वास रखो, कुछ देर तो है न्याय में, अंधेर नहीं। यहां पे मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि ईश्वर के न्याय में देर है, तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे प्रश्न उठाने जैसा है। और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे प्रश्न उठाना अज्ञान का सूचक है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे प्रश्न उठाना मेरी मूर्खता का सूचक है। देर नहीं है। लेकिन समस्या क्या है हमारे साथ? समस्या क्या, हम कर्म करने से पहले उसके फल को प्राप्त करना चाहते हैं। एक संस्कृत के कवि ने बड़ा सुंदर व्यंग लिखा, अकस्मात मुझे याद पड़ गया, उसका अर्थ आपके सामने कह देता हूं। और वो अर्थ करता हुआ क्या कहता है कि मनुष्य जब पुण्य करता है, समझेगा, मनुष्य जब पुण्य करता है तो चाहता है कि उस पुण्य का फल उसे तत्क्षण मिल जाए, अर्थात उसी क्षण उसे सुख की प्राप्ति हो जाए, पुण्य के फल की प्राप्ति हो जाए। और ठीक इसके विपरीत मनुष्य जब पाप करता है तो वो सोचता है, विचारता है कि मेरे पाप कर्म को परमेश्वर ना देखे और उसका फल मुझे कभी ना दे। लेकिन ऐसा होता नहीं। आपने पुण्य किया है, पुण्य का फल भी तत्क्षण नहीं मिलता। यद्यपि कई कर्म ऐसे हैं जिनका कर्म का फल तत्क्षण प्राप्त हो जाता है, लेकिन कई कर्म ऐसे हैं जिनके कर्म के फल को प्राप्त करने में जन्म जन्मांतर भी लग जाते हैं। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। तो यहाँ पे ये समझने जैसी बात है, देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। देर भी जो मैं कह रहा हूं अपनी अज्ञानता के कारण कह रहा हूं, देर भी जो मैं अपनी कह रहा हूं अपने स्वार्थ के कारण कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं, और क्या चाहते हैं कि अभी हमने कर्म किया और कर्म का फल तुरंत मिल जाए, बट इट डजंट हैपन। यह मन की चंचलता के कारण है। सुनी है मैंने एक कथा, हुआ कुछ ऐसा कि एक बार बंदरों को आम खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आजकल मैंगो सीजन है, फिर दोबारा
आम शुरू हो गए हैं, फलों का राजा आम है, एंजॉय कीजिए, उसका आनंद लीजिए। आम खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आम बड़े अच्छे लगे, स्वाभाविक अच्छे ही लगेंगे। लेकिन बंदरों के साथ एक समस्या थी, वो कहीं नौकरी नहीं करते थे, पैसा नहीं था उनके पास, लेकिन आम खाने का चस्का लग चुका था, आम का टेस्ट, रसास्वादन। अब हुआ कुछ ऐसा, बंदरों की मीटिंग हुई, मीटिंग में एक निर्णय लिया गया, और निर्णय लिया गया काम तो हम में से कोई नहीं करता, लेकिन आम खाने तो कैसे खाएं, कहीं से उसके बीज चुरा के ले आते। निर्णय सिर माथे पे बीज चुरा के ले आए। उसके बाद फिर क्या हुआ, बीज को बो दिया गया, बंदरों के गुट बन गए, एक ने जमीन को उपजाऊ बना दिया, एक ने बीज डाल दिया, एक ने पानी दे दिया। लेकिन बंदरों का एक ग्रुप ऐसा था, समूह ऐसा था, जो ये चाहता था कि आम जल्दी से जल्दी निकल आए। रात को बो दिया उन्होंने बीज, और सुबह अभी भोर भी नहीं हुई थी, 3-4 बजे थे, रात को 11-12 बजे बीजों को बोया था। अभी भोर भी नहीं हुई थी, सुबह का समय हुआ, उषा काल का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, अमृत वेला का समय था। बंदरों का एक समूह, गुट, आम खाने को बड़ा आतुर और व्याकुल था, रहा ना गया। उसने कहा 4 घंटे हो गए, 12 बजे बीजारोपण किया था, 4 बज चुके हैं, 4 घंटे में देखे तो सही आम कैसे हैं, मीठे हैं, खट्टे हैं, पीले हैं, दशहरी है, लंगड़ा है, कैसा है आम, पके भी हैं या नहीं, वैसा ही टेस्ट है जैसे कल हमने खाए थे, या टेस्ट के भीतर कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है। और ऐसा विचार करते हुए उन्होंने क्या किया, जमीन को खोद दिया। और आप भी जानते हैं, जमीन में आम तो रखे नहीं थे, गुठलियां, बीज नष्ट हो गया। बस हमारे साथ भी यही व्यवस्था है, यही हमारे मन की चिंतन की प्रणाली है। बंदर भी प्रतीक्षा नहीं करता, चंचल मनुष्य भी प्रतीक्षा नहीं करता। बंदर के भीतर भी प्रतीक्षा का अभाव होता है, चंचलता से युक्त मनुष्य के भीतर भी प्रतीक्षा का अभाव होता है। और होता क्या है, कर्म किया और कर्म की भूमि को भी खोद ही डालता है। इसलिए क्या, देर का तो प्रश्न ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकती देर। कर्म फल को पकने में जितना समय लगता है, उतनी तो मनुष्य को प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। और फिर अब समझने का प्रयत्न आगे कीजिएगा, ना देर ना अंधेर। अंधेर भी इसलिए नहीं है, कारण क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है वो परमेश्वर। ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जो सबसे बढ़कर परमेश्वर है, सबसे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, जिसकी तुलना में सब का सब हीन है, ऐसे परमेश्वर को पुनः पुनः प्रणाम, सादर प्रणाम, नमन। ऐसा है वो परमेश्वर, सबसे बड़ा। जब सबसे बड़ा है, अब सीधा सा आपसे प्रश्न है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और वह प्रश्न यह है, जो सबसे बड़ा है, क्या उसको कोई झुका सकता है? और किस दृष्टि से वो बड़ा है? हर दृष्टि से वो बड़ा है, हर दृष्टि से जीव से वो बड़ा है, अनंत गुणा बड़ा है। आगे चल के अभी हम चिंतन करेंगे। तो ऐसा जो अनंत गुण, कर्म, स्वभाव, सामर्थ्य वाला परमेश्वर है, उसको झुका सकना असंभव ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके नियमों का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। और वेद के भीतर एक मंत्र आता है कि जो भक्त है वो करता क्या है, वो ईश्वरीय नियमों का पालन करता है, वो ईश्वरीय नियमों को कभी तोड़ता नहीं। तस्य व्रतानि न मिनन्ति धीराः। जो धीर पुरुष हैं, जो भगवान के मार्ग पे चलने वाले पुरुष हैं, वो कभी भी परमेश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करते, अपितु क्या करते हैं, परमेश्वरीय नियमों को समझने का प्रयत्न करते हुए उन परमेश्वरीय नियमों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते, उल्लंघन करते नहीं। कारण है, गहरे में वो जानते हैं उल्लंघन किया ही नहीं जा सकता। आप सोच विचार करके देखिएगा, आप किस परमेश्वरीय नियम का उल्लंघन कर सकते हैं? आप किसी भी परमेश्वरीय नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। सूर्य प्रकाश दे रहा है,
वैज्ञानिक कितनी भी कोशिश कर ले, वो दिन ना कभी आया है ना दिन कभी आएगा कि वो सूर्य को टर्न कर दे, और टर्न करते हुए क्या करे, रात में सूरज उगने लगे और वो चंद्रमा की तरह शीतलता देने लगे, चंद्रमा दिन में उगने लगे और वो सूरज की तरह ताप देने लगे। इट इज नॉट पॉसिबल, कांट बी, हो ही नहीं सकता। कारण क्या है, ईश्वर के नियमों का उल्लंघन असंभव है। आप वेद मंत्र बोलते हैं, प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम, वह जो उसके न्याय व्यवस्था को स्वीकार करते हैं वो देव पुरुष होते हैं। देव का काम ही यही है, ना वो ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करते हैं, ना वो परमेश्वरीय नियमों को तोड़ते हैं, अपितु उसके नियमों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो हम भी परमेश्वर के नियम को सहर्ष स्वीकार करें कि वो किसी से दबने वाला नहीं, उसके ना यहां पर ना देर होनी है ना अंधेर होनी है, बस अंतर केवल इतना है, कर्म का फल पकने में जो समय लगना है वो लगेगा ही लगेगा। दो तरह के विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी है, पेपर दिया और पेपर देने के बाद ही पूछता है, सर व्हाट इज माय रिजल्ट, हाउ मेनी मार्क्स आई हैव गॉट इट, मेरा रिजल्ट क्या है, कितने अंक मुझे प्राप्त हो गए। टीचर का पल्ला पकड़ लेता है। टीचर कहता है, भाई लेट मी चेक, पहले देखने तो दे, उसके बाद निर्णय होगा। एक दूसरा विद्यार्थी है, वो जानता है आज प्रश्न पत्र की है, कल उसका उत्तर मिलेगा। देयर इज एन इंटरवल बिटवीन क्वेश्चन एंड आंसर, दोनों के भीतर एक अंतराल है और वो अंतराल तक रुका रहता है। ठीक इसी प्रकार दो ही प्रकार के व्यक्ति संसार में है। एक कर्म करने से पहले उसके फल को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कर्म करने से पहले उसके फल को प्राप्त करना चाहते हैं वो कहेंगे देर होगी परमेश्वर के न्याय में। ये मूर्खतापूर्ण कथन है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के विद्यार्थी हैं, वो जो जानते हैं, वो क्या कहेंगे, ना देर नहीं, मेरी ही चंचलता है, मेरी ही मूर्खता है कि मुझे लगता है कि वो देर हो गई। नामा देर नामा अंधेर, सबसे बड़ा वो न्यायकारी न्यायप्रिय परमेश्वर है और किसी से दबने वाला नहीं। ज्ञान में सबसे बड़ा है, बल में सबसे बड़ा है, ना उसके ज्ञान की कोई सीमा है ना उसके बल की कोई सीमा है। उसका ज्ञान अनंत है, उसका बल अनंत है। तो जैसे अनंत ज्ञान बल का स्वामी वह परमेश्वर है, तो हम क्या करें, उसके न्याय का सम्मान करते हुए, उसके उपासक बनते हुए सुख के अभिलाषी हो गए, उसके न्याय का सम्मान करें। अब न्याय का अर्थ भी समझने की कोशिश कीजिएगा। न्याय का अर्थ क्या होता है, जिसने जितना शुभ कर्म किया है, अर्थात जैसा कर्म किया है। और कर्म चार प्रकार के, संक्षेप में थोड़ा सा निवेदन कर देता हूं। कर्म चार प्रकार के हैं और इन चारों प्रकार के कर्मों को करने में आप स्वच्छंद हैं। स्वतंत्र भी नहीं कह रहा, स्वच्छंद कह रहा हूं। अब आप स्वच्छंद हो गए, स्वतंत्र भी नहीं रहे। आज के मनुष्य को अगर हम देखते हैं तो वो स्वतंत्र नहीं रहा, अपितु वो स्वच्छंद हो गया। स्वतंत्र होना अलग बात है, स्वच्छंद होना अलग बात है। स्वतंत्र देश के हम नागरिक हैं, लेकिन स्वतंत्रता का अभिप्राय ये नहीं है कि देश की संपत्ति का दुरुपयोग करें, वो स्वच्छंदता के अंतर्गत आती है। बस ऐसे ही ईश्वर ने हमें पूर्णतः स्वतंत्र बनाया है, लेकिन हमारी मूर्खता ने हमारे को स्वच्छंद बना दिया है। हम ईश्वरीय नियमों का दुरुपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं और परिणाम क्या हो रहा है, दीवार से सिर फोड़ेंगे, अपना ही सिर फूटेगा, दीवार का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। चार प्रकार के आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। परमेश्वर प्रेरक बनेगा, वो सविता बन के आपकी अंतरात्मा में प्रेरणा करेगा। यही बस उसके रोकने का ढंग है, वो आपको रोकेगा और हाथ पकड़कर जबरदस्ती नहीं रोकेगा, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र, फल भोगने में परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। इस वैदिक सिद्धांत को अपने हृदय में स्थान दे दीजिएगा। तो चार प्रकार के जो कर्म हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहला कर्म है पाप कर्म, दूसरा कर्म है पुण्य कर्म, तीसरा कर्म है मिश्रित कर्म और चौथे प्रकार का कर्म है जिसे हम निष्काम कर्म के नाम से पुकारते हैं। और ये दोनों प्रकार के कर्म सकाम और निष्काम कर्मों की कोटि में आते हैं। थोड़ी गहरी बात है, फिर भी मैं इसे और अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। चार प्रकार के कर्म है और कोई भी कर सकता है, पांचवें प्रकार का कर्म नहीं होगा। इन चार प्रकार के कर्मों के भीतर ही जन्म जन्मांतर व्यतीत हुए हैं, व्यतीत हो रहे हैं और व्यतीत होंगे। सृष्टि के आदि से ये कर्मों का जो प्रवाह चले आ रहा है, उसके भीतर जीव इन चार प्रकार के कर्मों को करने में पूर्णतः स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। सबसे पहला पाप। पाप का अर्थ क्या है? वेद आज्ञा के विरोध में किए जाने वाले सभी कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं। पुनः कह दूं, बड़ी सीधी सी परिभाषा है।
दूसरे अर्थों में ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन पाप है। तीसरे शब्दों में ईश्वर के नियमों के विरुद्ध आचरण करना पाप है। दूसरा पुण्य। पुण्य का अर्थ है वेद आज्ञा के अनुकूल कर्म करना पुण्य है। ईश्वरीय नियमों का सम्मान करना पुण्य है। ईश्वरीय नियमों के अनुकूल बरतना पुण्य है। तीसरा कर्म होता है मिश्रित कर्म। अब ये मिश्रित कर्म क्या होता है? मिश्रित शब्द से ही आप समझ गए होंगे। मिश्रित का अर्थ है पाप पुण्य का संयोग। पाप पुण्य के मिलन से जो पैदा होता है उसे मिश्रित कर्म के नाम से पुकारा जाता है। जिसके भीतर मिश्रण होता है, जिसके भीतर कुछ मिला जुला होता है। और क्या मिला जुला होता है? दो ही चीजें मिली जुली होती हैं, पाप और पुण्य। और जिसका अंश ज्यादा होता है, जिसका अनुपात ज्यादा होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, उस कर्म का फल वैसे ही प्राप्त होता है। और एक चौथा कर्म होता है निष्काम कर्म। यद्यपि निष्काम कर्म न के बराबर लोग करते हैं, लेकिन वे चतुर्थ प्रकार का कर्म है। तुरीय अवस्था है, चतुर्थ प्रकार का सबसे सुंदर कर्म है। लेकिन हमारे जीवन की धारा जो है ना, वो पहले तीन प्रकार के कर्मों में ही प्रवाहित हो जाती है। करना हमारे को चौथे प्रकार का कर्म चाहिए अगर हम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। और तीन प्रकार के कर्म कौन से? पाप कर्म, पुण्य कर्म, मिश्रित कर्म। अब ये पाप पुण्य और मिश्रित कर्म क्या होते हैं, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरी बात समझ में आ जाएगी। रात्रि का समय है, आप अपने घर पे विश्राम कर रहे हैं, ठंड भी पड़ रही है, रजाई में हैं, और विश्राम का समय भी है। रात्रि बनाई भगवान ने रात्रि विश्राम के लिए। दिन काम, रात को विश्राम। आप विश्राम कर रहे हैं और बिना अपॉइंटमेंट के आपका भाई आपके घर आ गया, या कोई अतिथि आ गया, भाई को भी छोड़ दीजिए, कोई अतिथि आ गया, दूर से आया है, बड़ी आशा के भाव से भर के आया है, और यह सोच के आया आप उसके सहायक होंगे, आप उसकी सहायता करेंगे। द्वार को खटखटाता है, आप निकलते ही नहीं, पहली बार खटखटाता है, बट यू आर स्लीपिंग। दूसरी बार खटखटाता, आप आते नहीं, तीसरी बार पता नहीं कौन रात को आ गया। अब आप उठे, आपने अनबने मन से द्वार को खोला और आपने देखा कि कोई अनजान से व्यक्ति आपके द्वार पे खड़ा है। पहले तो आप थोड़ा सहमे, रात्रि को कौन आ गया, 11 बजे भला कौन आ गया। लेकिन फिर आपने पूछा, हिम्मत करके पूछा, कौन? जी अतिथि हूं, आपका नाम सुन के आया था, किसी ने बताया था आपके बारे में, लेकिन मैं लेट हो गया हूं। नहीं, जाओ, मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहता, जाओ। जी मैं थका हारा आया हूं, भूख प्यास से तड़प रहा हूं, भोजन करा दो। नहीं, मैंने कोई लंगर लगा रखा है और तुम जैसों के लिए भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। नहीं, जाओ। आपने उसे दुत्कार दिया। ये सीधा सा पाप कर्म हो गया। बहुत ज्यादा उसने याचना आपसे नहीं की, आप इतना कर सकते थे कि रात्रि का समय है, भोजन का प्रबंध इस समय संभवतः ना हो पाएगा, चाहे मेरी शारीरिक दृष्टि ऐसी है, मैं पैसा तुम्हारे को दे सकता हूं, तो भी वो पुण्य की श्रेणी में आ जाता, क्योंकि आपने दुत्कारा नहीं। लेकिन आपने ना भोजन का प्रबंध किया, ना उचित शब्दों से उसका सम्मान किया, ना धन के द्वारा उसके लिए भोजन की कोई व्यवस्था की, दुत्कार के फेंक दिया। तो परिणाम क्या हुआ? ये पाप कर्म हो गया। क्योंकि वेद वचन है, जो भी आपके यहाँ पे आता है अतिथि के रूप में आता है, सत्कार कीजिए। ये तीसरा यज अतिथि यज के रूप में भी आप जानते और पहचानते। दूसरी इसी की कल्पना कर लीजिए, रात्रि का समय 11 बजे, सर्दी का समय, ठिठुर रहे हैं, सो रहे हैं, रजाई में आनंद ले रहे हैं। अचानक द्वार पे आहट होती है और आप देखते हैं, अरे कौन इस समय आ गया। आप देखते हैं एक सज्जन है, जी आपसे मिलने आया था, लेट हो गया हूं। अच्छा बताइए क्या काम है? कुछ काम था, दूसरी समाज का सदस्य हूं, आपसे मिलने के लिए आया था। आश्रय भी नहीं है। आपने कहा ठीक है, मेरे घर पे आश्रय है, अगर है तो। नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं, जब है ही नहीं तो कहां से देंगे। आश्रय आपने दिया। अच्छा भाई, भोजन का समय यद्यपि बहुत लेट हो, लेकिन बिना भोजन के तुम सोओगे नहीं, खाना तो खाना ही पड़ेगा। उसने कहा नहीं, मैं संतुष्ट हूं, मैं भोजन करके आया हूं, मुझे पता था मैं आपके यहाँ पे लेट आया हूँ, लेट हो गया हूँ, आपको भोजन के लिए समस्या होगी, इसलिए मैंने बाहर होटल से ही कर लिया, यहीं कहीं से भी मैं कर लिया। नहीं नहीं, आपने भोजन किया और नहीं किया, हमारे यहाँ करना है। वह कहता है नहीं, चलिए अगर आप इतना बल देते हैं तो आप मुझे एक गिलास दूध ही दे दीजिए। आपने कहा ठीक है, दूध दे देते हैं, सर्दी के दिन है, थोड़ा मेवा भी साथ में ले लो। आपने अतिथि की सेवा कर दी। ये जो अतिथि की सेवा हुई, वेद कहता है ये पुण्य है।
ये पुण्य हो गया, वो रात्रि को सोगा, सुबह उठ के वो चला गया। अब आप कल्पना करके देखिए कितनी आशीष वो आपको देके गया होगा। एक बात मैं आपसे कहूं, पुण्य और पाप के भीतर ये बात ध्यान में रखिएगा, दोनों के दो फल एक साथ मिलते हैं। पहला फल क्या मिलता है? पुण्य का फल ईश्वर की व्यवस्था से मानव तन की प्राप्ति होती है। पाप कर्म का फल ईश्वर की व्यवस्था से मानव तन छिन जाता है। पुण्य जब आप करते हैं तो आप दुआओं के पात्र बन जाते हैं, और जब आप पाप करते हैं तो आप बद्दुआ के पात्र बन जाते हैं। इसलिए जहां तक हो सके धन चाहे कम एकत्र कर लीजिए, लेकिन दुआओं के खजाने को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने यहाँ पर आशीर्वादों को संचित करने की कोशिश कीजिए। न जाने कब किसका कौन सा आशीर्वाद काम के भीतर आ जाए।